तो हेलो बोलो सबको। हेलो। क्लैप क्यों कर रहे हो? क्या बनाओगे आज? चाय। ओके स्टार्ट। बनाओ, चाय बनाओ और बताना है सबको कैसे कैसे बना रहे हो चाय। नहीं मिल रहा है लाइटर, वो है। हाँ ऑन करो। हाँ तो इसको मैंने ऐसे सिखाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1 कप ये पानी का डालता है, देखो वो डाल दिया इसने, पानी डाल दिया 1 कप पानी डाल दिया। अब क्या डाल रहे हो? कार्डिमम। हाँ ये देखो 1 पिंच उसने कार्डिमम डाला है, बस और नहीं डालना। तो 1 पिंच कार्डिमम। हाँ अब ये क्या डाल रहे हो? चाय। क्या ये? चाय। चाय पत्ती। हाँ तो ये देखो 2 लोगों के लिए मैंने सिखाया है ना उसको, तो वो 2 ही डालेगा और बंद कर देगा, वो देखो। तो अभी तो 2 लोगों के लिए तो चाय अच्छे से बन रही है। 2 लोगों के लिए चाय का जितना मतलब बोलते हैं ना कि मेजरमेंट होता है, तो वो उसको अभी आ गया है। हाफ हाफ, थोड़ा बहुत बीच बीच में एडजस्ट कराती हूँ मैं भी। हाफ स्पून लो, हाफ। हाँ 2 के लिए, 2 लोग के लिए हाफ हाफ। हाफ निकालो। हाँ बंद करो। तो ये अभी वो देखो फ्रिज में जा रहा है नेक्स्ट दूध लाने के लिए। हाँ वो देखो बंद करेगा अभी। और अभी ये देखो चम्मच लो, मिल्क क्रीम पीछे हटाओ। ये देखो अभी ये चम्मच से मिल्क क्रीम पीछे। और पहले पता क्या कर रहा था गाइस, फिंगर से ही पीछे कर रहा था, बस बस। हाँ पहले फिंगर। अब यहाँ पे जब गर्म होता है ना तब दूध डालने में उसको डर लगता है। बीच में ले जाना। हाँ वेरी गुड। तो वो आपने देखा ना, उसने मेरे को हेल्प नहीं करने दिया, तो अभी नहीं करने देता है क्योंकि बीच में मैं हैंड पकड़ के करा रही थी ना उसको। तो ये सब कुछ डाल दिया है, तो अभी 2 लोगों के लिए चाय हमारी बन जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद जब चाय बन जाएगी तो मैं इसी से डलवाती भी हूँ। तो रेसिपी बताएगा। तो सबसे पहले क्या डालते हैं चाय बनाने के लिए? क्या डालेंगे पहले? हाँ पानी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर कार्डिमम। हाँ कार्डिमम डाला, फिर चाय। हाँ चाय पत्ती। चाय पत्ती। फिर क्या डाला? चीनी। हाँ फिर क्या डाला? दूध। हाँ दूध डालेंगे और फिर बॉईल करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो, बिल्कुल बताने का जरूरत नहीं पड़ता है उसको। ओके वेरी गुड। तो आप लोग देख रहे थे अभी अर्नव चाय बनाने में फुली कामयाब हो चुका है गाइस। उसका कुकिंग का ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो उसने फर्स्ट डिश अपनी जो है वो चाय बनाना सीख लिया है गाइस। कितना इंडिपेंडेंटली बना रहा है आप वीडियो में देख सकते हो। तो आज फिर से मैं आपका ध्यान थोड़ा सा थेरेपी की ओर ले जाना चाहती हूँ गाइस। थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि थेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है गाइस। बिना थेरेपी के मैं ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि अर्नव को हम लोग कुछ इस लेवल पे लेके आ सकेंगे कि हम कभी उसको कुछ सिखा सके। गाइज ये थेरेपी ही होती है, थेरेपी की ही देन है कि बच्चे में पेशेंस डेवलप होता है। उसकी जो फाइन मोटर स्किल है, ब्रेन बूस्टिंग जो होती है, उसकी मोटर स्किल्स, मेमोरी और बहुत सारी जो लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सब चीज़ें बच्चा थेरेपी से ही सीखता है। तो ऑटिज्म में आप सब लोगों को पता है कि 1 एंड ओनली 1 ट्रीटमेंट है और वो है थेरेपी, जो कि किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है गाइस। आप ये चीजें अगर आप लोगों के दिमाग में है कि थेरेपी पूरी तरह से ऑटिज्म को क्योर नहीं करती है, तो ये बात भी सच है कि बिना थेरेपी के आप ऑटिस्टिक बच्चे को हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी भी कमेंट और इंस्टाग्राम में मैंने देखा कि कुछ पेरेंट्स ने थेरेपी नहीं कराई है। हालांकि वो अभी इसके लिए पछता रहे हैं कि क्यों उन लोगों ने थेरेपी नहीं कराई। तो ये आप लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए एक मैसेज है, थेरेपी की इम्पोर्टेंट को समझिए। थेरेपी आपके बच्चे को वो बेस प्रोवाइड करेगी। थेरेपी ही आपके बच्चे को उस लेवल पे लेके आएगी जहां से आपका बच्चा लाइफ स्किल्स को सीख सकता है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है।
और जिन पेरेंट ने अभी तक थेरेपी स्टार्ट नहीं की है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए भी मैं यही कहूंगी गाइस कि आप भी हम वो बोलते हैं ना कि देर कभी भी नहीं होती है। आप भी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज होती हैं, जो लॉजिकल रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, फाइन मोटर स्किल, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, यूट्यूब से आपको जो कुछ भी मिल रहा है उन्हीं चीज़ों को आप लोग भी करना स्टार्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फायदा ज़रूर होगा। हालांकि ये चीज़ मानी जाती है कि जितना अर्ली एज में आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप किसी भी एज में स्टार्ट करिएगा तब भी ये एक्टिविटीज जो हैं वो आपके बच्चे को बेनिफिट ज़रूर देंगी गाइस। सो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए। आपको 6 to 7 ईयर्स तक, आई थिंक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ तक आपको जम के थेरेपी करवानी है, थेरेपी एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस कि थेरेपी का ये मतलब कभी नहीं होता है और ना ही ये कहीं पे लिखा गया है कि थेरेपी ऑटिज्म को पूरी तरह से क्योर करती है, यानी कि थेरेपी कराने के बाद या थेरेपी बंद करने के बाद आपका बच्चा ऑटिज्म से पूरी तरह से बाहर आ जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव आप मत लीजिए, क्योंकि थेरेपी वो बेस प्रोवाइड कर देती है जहां से आपका बच्चा आगे कुछ सीख सकता है। और ये चीज़ भी है कि आपको थेरेपी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना है। थेरेपी ने आपको वो बेस दे दिया जहां से आपके बच्चे को, आप अपने बच्चे को लाइफ स्किल सिखा सकते हैं। उसके आगे आपका काम और भी बढ़ जाता है। उसके बाद आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो बेस थेरेपी ने आपके बच्चे को प्रोवाइड किया है, आप उन चीज़ों का लाभ उठाइए और बच्चे को और चीज़ें सिखाइए, बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखाइए। ना कि उसके बाद आपको छोड़ देना है कि हाँ मेरे बच्चे का थेरेपी हो गया, अब मेरे से जितना होता था हो गया, अब आगे मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, उसके आगे आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को सब कुछ सिखाने में, क्योंकि तब बच्चा सक्षम होता है सारी चीज़ों को सिखाने में। जैसे धीरे धीरे हम लोगों ने अर्नब को बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, सिंगिंग, क्रिकेट, कुकिंग, पजल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो धीरे धीरे हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और हम लोग ये चेंज नोटिस कर रहे हैं कि अब अर्नब को उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही है चीज़ों को, अर्नब एक मिनट, चीज़ों को सीखने में, और वो सीख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थेरेपी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है गाइस। और एक और बात, आप वेट मत कीजिए गाइस कि मेरा बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, मुझे तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूं। आप खुद से बच्चे को नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कीजिए। जैसे अर्नब को हमने धीरे धीरे कुकिंग से इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टार्टिंग में हम लोग सब्जी काटते थे तो हमारे साथ वो काटता था। जैसे वीडियोस मैंने डाले हैं, आटा गूंदती थी तो वो आटा गूंदने बैठ जाता था। किचन में मैं चेयर लगा के उसको गार्लिक काटने के लिए बिठा देती थी तो वो चेयर पे खड़े होके देखता था कि मैं कढ़ाई में किस तरह से तड़का लगा रही हूँ, किस तरह से चाय बना रही हूँ। तो अभी उसी चीज़ का बेनिफिट हुआ, कितने सालों से वो उन चीज़ों को देखते आ रहा है। तो जब मैंने उसको चाय बनाना सिखाया तो उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। विदिन 3-4 डेज में उसने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब चाय का जो पूरा प्रोसीजर है, रेसिपी है, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई। तो ये चीज़ें आप मान के चलो कि अगर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और बच्चे की इनफैक्ट नज़र भी है, बच्चा थोड़ा बहुत भी उन चीज़ों को देख रहा है, तो उसको हेल्प होता है बाद में उस चीज़ को सीखने के लिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।